तो लास्ट पार्ट में डार्क कोशिश करता है मदद करने की गोकू और इटर्निटी की, लेकिन गोहान उसे ख़त्म कर देता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, ईविल गोहान डार्क को ख़त्म करके पहुंचता है द ट्रिनिटी के पास में, और वो कहता है कि आपको कैसे पता था कि डार्क हमारे खिलाफ जा सकता है और वो ऐसा कर सकता है। तो ट्रिनिटी कहता है कि उसे हमने ही क्रिएट किया है, और हम उसे अच्छे से नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। ईविल गोहान कहता है कि मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। ट्रिनिटी कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम ही एक इकलौते ऐसे बीइंग हो जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, डार्क एनर्जी के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, या फिर कुछ भी। तो ईविल गोहान कहता है कि आखिर आप इतना ज़्यादा उस क्लोन मल्टीवर्स को छुपा के क्यों रख रहे हैं, और आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, मेरा मोटिव क्या है। तो ट्रिनिटी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि आखिर मेरा प्लान है क्या। तुम्हें लग रहा होगा कि गोकू और वो इटर्निटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिससे कि तुम अभी फाइट करके आए हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ को मुझे जगाना है जो अगर जाग गई तो वो गोकू और इटर्निटी को भी कंज्यूम कर सकती है। गोहान कहता है लेकिन आखिर वो है कौन और उसका हमारे से कैसे संबंध है। तो ट्रिनिटी कहता है कि उसका नाम है इटर्नल बीस्ट, और वो 20% ऑफ एग्जिस्टेंस का रूलर है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर, इस सब को कंज्यूम करके अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है कि वो 20% से सीधा 100% ऑफ एग्जिस्टेंस का मालिक बन जाए। तो गोहान कहता है आखिर आप ऐसे बीस्ट को जगाना ही क्यों चाहते हो जो कि पूरे एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर जाए। तो ट्रिनिटी कहता है तुम समझे नहीं, वो भले ही एक बीस्ट है और वो पूरे एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो फिर, और मैं उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और रही कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, तो उस बीस्ट को जगाने के लिए मुझे इटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ती, जो कि गोकू और इटर्निटी तो देने से रहे, और बचा कौन, तुम। इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है उस इटर्नल बीस्ट को जगाने के लिए। गोहान कहता है लेकिन उसे जगाया कैसे जा सकता है आखिर। ट्रिनिटी कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो रही है, वक्त आने पे वो भी पता चल ही जाएगा। खैर, वहीं ज़ेनो के मल्टीवर्स में ज़ेनो ग्रैंड पिस्ट से कहता है कि ग्रैंड पिस्ट तुम्हें क्या लगता है कि क्या अब हमें जिरेन और उस फ्रीज़ा के बीच में फ़ाइट स्टार्ट करा देनी चाहिए। ग्रैंड पिस्ट कहता है जैसा आप चाहें लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि आप जिरेन को जितना ज़्यादा समय देंगे वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, और फ्रीज़ा के चांसेस उतना ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ज़ेनो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जाओ और उन दोनों मॉर्टल्स को यहाँ बुलाओ, और यहीं पे उन दोनों के बीच में फ़ाइट होएगी, जिसे देखने के लिए सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स भी होंगे, ताकि वो विटनेस कर सकें अब तक की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट फाइट। खैर, वहीं दूसरी तरफ इटर्निटी गोकू से कहता है कि गोकू, क्या तुम्हें सच में लगा था कि वो हमारी मदद करेगा। गोकू कहता है मुझे लगा था कि वो सच में सुधर गया होगा और वो ट्रिनिटी का साथ छोड़ना चाहता होगा, लेकिन उसकी की तो मुझे सेंस भी नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो गायब ही हो गया है। इटर्निटी कहता है खैर उसके बारे में छोड़ो, अब हमें ही कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे उस क्लोन मल्टीवर्स को ख़त्म कर सकते हैं और उस ईविल गोहान को भी मार सकते हैं। गोकू कहता है ईविल गोहान की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे तो आप भी ख़त्म कर सकते हैं इटर्निटी। तो इटर्निटी कहता है कि मुझे प्रॉब्लम उस चीज़ की नहीं है कि मुझे उसे ख़त्म करना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम किसी और चीज़ की है। जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वो सच ना हो जाए, ट्रिनिटी कहीं वही करने की तो नहीं सोच रहे हैं। गोकू कहता है आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या करने की नहीं सोच रहे हैं। तो इटर्निटी बताता है कुछ नहीं गोकू, फ़िलहाल हमें उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम कैसे उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन को तोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही तरीका बचा है, वो है उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन को ब्रीच कर जाना तुम्हारी पावर के थ्रू, जो कि हमें करनी ही पड़ेगी। गोकू कहता है जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कुछ देर के लिए उस ज़ेनो के मल्टीवर्स में जा सकता हूँ। इटर्निटी कहता है हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना, क्योंकि मुझे नहीं पता हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। खैर, वहीं ज़ेनो के मल्टीवर्स में ज़ेनो के पास सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स आ चुके होते हैं। जिरेन और फ्रीज़ा आप आमने सामने खड़े होते हैं। इवन उस फाइट को देखने के लिए प्राइड ट्रूपर्स और वजीटा, ब्रोली, गोहान भी होते हैं। खैर, ग्रैंड पिस्ट अनाउंस करता है कि अब इस फाइट को शुरू किया जाए।
जिसके बाद जिरन कहता है कि फ्रीज़ा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे वीक मॉडल के ऊपर वेस्ट कर सकूं, इसीलिए मैं इस फाइट को बहुत जल्द ख़त्म करना चाहूँगा। जिसके बाद जिरन डायरेक्टली अपनी जस्टिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीज़ा कहता है, ओ तो अभी तक तुम यहीं तक पहुंच पाए हो, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से कोई नए फॉर्म नहीं सीख पाए और मुझे लगता है कि तुम और पावरफुल भी नहीं हो पाए होगे। जिरन कहता है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर क्यों ना तुम मुझसे लड़ो, जिसके बाद तुम डेफिनेटली समझ जाओगे कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। फ्रीज़ा कहता है, यार बकवास बंद करो। जिसके बाद फ्रीज़ा अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। जिरन कहता है, ओह तो तुम्हारे पास अभी तक ये घटिया सी ही फॉर्म है जो कि मेरे सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ऐसा बोलते ही फ्रीज़ा जिरन को एक पंच मार देता है। जिरन के मुंह खुला रह जाता है। जिरन कहता है, ये क्या स्पीड थी, आखिर ये इतना फास्ट कैसे हो गया है, ये डेफिनेटली एक मॉर्टल के स्पीड नहीं हो सकती है, इतना फास्ट तो एंजल भी नहीं होते हैं। फ्रीज़ा पीछे हटता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे सामने तो ये फॉर्म खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ना, लेकिन घुटने पे तो तुम बैठ गए हो जिरन। जिरन कहता है, आखिर तुमने क्या किया है अपने साथ, ये डेफिनेटली किसी आम मॉडल की स्पीड नहीं है। तो फ्रीज़ा हंसता है और कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने शुरुआत की है, तुम मेरी असली स्पीड देखोगे, ओ सॉरी तुम तो मेरी असली स्पीड देख भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा फास्ट है। जिरन दोबारा से खड़ा होता है और वो फाइट करने की कोशिश करता है। इस बार जिरन फ्रीज़ा के अटैक से नहीं बल्कि अपनी आंखें बंद करके फ्रीज़ा के की से उसको पकड़ने की कोशिश करता है और इस चीज़ में जिरन कामयाब भी हो जाता है। जिरन अपनी आंखें बंद करके फ्रीज़ा के हर अटैक को डॉज कर लेता है। फ्रीज़ा कहता है, आखिर जिरन ऐसा कैसे कर पा रहा है, ये मेरे अटैक को कैसे डॉज कर ले रहा है, मुझे जल्द से जल्द अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, नहीं तो अगर इस जिरन की एक भी पंच मेरे को पड़ा तो फिर मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, इसकी ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फ्रीज़ा रुक जाता है। जिरन कहता है, क्या हुआ फ्रीज़ा, क्या तुम्हारी स्पीड काम नहीं आ रही मेरे सामने। फ्रीज़ा कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हें हरा पाना आसान होगा और मैं अपनी ब्लैक फॉर्म से ही तुम्हें हरा लूँगा, लेकिन अब मुझे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा अपनी फाइनल फॉर्म में। ये चीज़ सुन करके जिरन के पसीने आ जाते हैं। जिरन कहता है, फाइनल फॉर्म, अगर इसकी ये फॉर्म इतनी ज़्यादा फास्ट है और ताकतवर है तो इसकी फाइनल फॉर्म कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। जिसके बाद फ्रीज़ा ट्रांसफॉर्म होता है अपनी 5th फॉर्म में और वो जिरन के ऊपर अटैक करने लगता है। इस बार फ्रीज़ा इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका होता है कि जिरन उसकी की भी नहीं सेंस कर पा रहा होता। जिरन बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है फ्रीज़ा से। फ्रीज़ा इतनी फास्ट अटैक कर रहा होता है कि इवन एंजल्स और डिस्ट्रॉयर भी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे होते। चांपा वादोस से कहता है कि वादोस, तुमने तो कहा था कि हिट के अलावा और किसी भी मॉडल को टाइम मैनिपुलेट करना नहीं आता, लेकिन आखिर ये फ्रीज़ा कैसे टाइम स्किप कर ले रहा है। तो वादोस कहती है कि लॉर्ड चांपा वो टाइम स्किप नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी स्पीड ही इतनी फास्ट है कि वो आपको टाइम स्किप जैसी लग रही है। चांपा का मुंह खुला रह जाता है। चांपा कहता है, ये इसकी स्पीड है, नामुमकिन, आखिर एक मॉडल इतना फास्ट कैसे ही जा सकता है, ये तो बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट है। खैर जिरन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है फ्रीज़ा के सामने खड़े होने से। तभी जिरन सोचता है कि मैं इससे नहीं हार सकता, मैं वजीटा से तो हार गया, लेकिन मैं इस वीक से मॉडल से नहीं हार सकता, वो भी इन सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के सामने, इवन प्राइड ट्रूपर्स भी यहीं पे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इस फ्रीज़ा को हराने के लिए, ताकि मैं डिस्ट्रॉयर बन सकूं और जो मैंने सोच रखा है वो मैं कर सकूं। जिसके बाद जिरन रेज करता है और वो अपनी जस्टिस फॉर्म का ट्रू पावर दिखाता है, जो कि सच में बेहद ही पावरफुल थी। जेनो का पूरी प्लेस ही एक तरीके से स्टार की तरह चमकने लगी थी। ग्रैंड प्रिस्ट जेनोस कहता है कि लॉर्ड जेनो, ये एनर्जी तो इतनी ज़्यादा है कि हम इससे लिटरली काफ़ी सारी गैलेक्सीज का समूह बना सकते हैं। जेनो कहता है, तुम सही कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने आज से पहले ऐसी एनर्जी किसी भी मॉडल के पास नहीं देखी है। ये जिरन तो काफ़ी ज़्यादा बियॉन्ड जा चुका है और मुझे लगता है इस फाइट को यहीं रोक देना चाहिए, इससे पहले कि सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स इरेज हो जाएं। खैर जिरन और फ्रीज़ा एक दूसरे पे पंच मारने वाले होते हैं, लेकिन बीच में गोकू आ जाता है और उन दोनों के अटैक को रोक देता है। गोकू कहता है, फिलहाल ये समय नहीं है तुम लोगों के लड़ने का, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा मल्टीवर्स एक बहुत बड़े खतरे में है। जेनो खड़ा होता है और वो कहता है, आखिर कैसा खतरा। तो गोकू कहता है कि वो सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे गुहान की ज़रूरत पड़ेगी।
गोहान गोकू के पास आता है और वो कहता है कि आपको मेरे से क्या काम है। गोकू गोहान को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू गोहान को लेकर के पहुंचता है एक शांत सी जगह पे। गोहान कहता है आखिर आप मेरे को यहाँ पे लेकर के क्यों आए हैं, आपको जो भी काम है मेरे को वहाँ पे भी तो बता सकते थे। तो गोकू कहता है कि वो चीज़ मैं सबके सामने तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा काम सौंपने जा रहा हूँ जिसके ऊपर इस पूरे मल्टीवर्स की सांसें टिकी हुई हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ कोई और सुने और वो तुम्हें बैक स्टैप कर दे। खैर गोहान, मैं इस मल्टीवर्स के अराउंड अपनी एनर्जी से एक डोम क्रिएट करूँगा, और गोहान तुम्हें चाहे जितनी भी एफर्ट क्यों ना लगानी पड़े, चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़े, तुम्हें उस डोम को होल्ड करके रखना है। गोहान कहता है आखिर ये सब किस लिए। तो गोकू कहता है कि तुम क्लोन मल्टीवर्स के बारे में तो जानते ही होगे, हमें उसको ख़त्म करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए डार्क के रियलिटी मैनिपुलेशन को तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि ये मल्टीवर्स और इसी के साथ काफ़ी सारे मल्टीवर्स इरेज हो जाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इस मल्टीवर्स को कुछ भी हो, इसीलिए मैं इस मल्टीवर्स के इर्द गिर्द अपनी एनर्जी का एक डोम क्रिएट करूँगा, जिसे कि गोहान तुम्हें संभाल के रखना है, चाहे तुम्हें जान ही क्यों ना देना पड़े। गोहान कहता है जी मैं बिल्कुल से इस डोम का ख्याल रखूँगा, और मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी हूँ। गोकू हंसता है और वो अपनी एनर्जी की मदद से उस मल्टीवर्स के इर्द गिर्द एक डोम भी क्रिएट कर देता है। गोहान कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, इसके आगे से मैं सब कुछ संभाल लूँगा। खैर गोकू वहाँ से जाता है सीधे इटर्निटी के पास से, और गोकू कहता है कि मैं तैयार हूँ उस क्लोन मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए और उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन को भी ब्रीच करने के लिए। अब क्या गोकू उस रियलिटी मैनिपुलेशन को ब्रीच करके उस क्लोन मल्टीवर्स को इरेज कर पाएगा, या फिर ट्रिनिटी उस इटर्नल बीस्ट को जगा करके गोकू और इटर्निटी को ख़त्म कर देंगे, और क्या गोहान सच में मर जाएगा या फिर नहीं, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।